कि जब तुम्हें पता चल गया कि ये कृष्ण तुम्हारा काल है, अभी तक तुमने इसे ठिकाने नहीं लगा पाया। कंस ने कहा क्या बताएं महाराज, बहुत सारे राक्षस गए, लेकिन जिसको भेजता हूं वो मर के वापस आता, जीवित तो आया नहीं। नारद जी ने कह दिया एक एक अलग अलग भेजोगे, फुटकर में भेजोगे, ये कृष्ण मरने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए? अपने यहां मथुरा में बड़ा यज्ञ कराओ और उस यज्ञ में सब ब्रजवासियों को बुलाओ। उस ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण बलराम को भी बुलाओ। जब मथुरा में कृष्ण आ जाए तो सारे दैत्य एक बार में ही हमला कर देना, तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। ये बात कंस को जम गई। एक यज्ञ आरंभ हो गया, सब ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रजवासी तैयारी करने लगे। नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए कि चलो महाराज कंस ने याद किया है। लेकिन जब यह पता चला कि अक्रूर जी कृष्ण को भी लेने आए हैं, ये कृष्ण बलराम को अपने रथ में साथ लेकर मथुरा जाऊंगा, तो मैया यशोदा को बड़ा दुख हुआ। मैया यशोदा रोने लगी और मैया यशोदा ने अक्रूर जी के हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, अपने महाराज से ये पूछो कि आखिर कंस चाहता क्या है। मैंने उस कंस के कारण अपना पुराना घर जो गोकुल का था, वो गोकुल का घर भी मैंने छोड़ दिया और गोकुल को छोड़कर मैं वृंदावन में आके बस गई। अगर ये कहे तो मैं या वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने लाला को वह दुष्ट के पास ना भेजूंगी। अब कोई मां अपने लाला से कैसे दूर होना चाहती, बार बार मना करने लगी। भगवान जिद करने लगे कि मैया मैं मथुरा जाऊंगा मेला देखने। मैया बार बार समझा रही है, लाला तू बड़ा भोलो है, तू जाने ना, वो महाराज कंस भारी दुष्ट है। अरे ये बालकों का बड़ा बैरी है, जिसने अपने सगे भांजों को नहीं छोड़ा, वो बेटा तुझे क्या छोड़ेगा, इसलिए तू जिद मत पकड़। लेकिन भगवान जिद करने लगे। नंद बाबा ने समझाया, अरे यशोदा, रोने से काम नहीं चलेगा। महाराज कंस ने अपना रथ भेजा है, तो कृष्ण को अपने लाला को तो वाके पास भेजना पड़ेगा ही। मैया यशोदा दुखी हो गई। मैया यशोदा को कहीं ना कहीं से ऐसी भनक लग गई, उनको ये भरोसा हो गया कि एक बार कृष्ण ने कहीं मुझे छोड़कर, एक बार इस ब्रज को छोड़कर चला गया, तो न जाने क्यों मैया के मन में ऐसी भावना आ रही है कि वो लौटकर दोबारा नहीं आएगा। मैया तो रोने लगी। अक्रूर जी का रथ तैयार खड़ा है, ब्रजवासी तो चले गए सबके सब यज्ञ की ओर, मथुरा की ओर। नंद बाबा भी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और अक्रूर जी भगवान को ले जाने के लिए जब तैयार खड़े हैं, गोपियों को पता चला। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के जो जाने का रथ है उस रथ को घेर कर खड़ी हो गई। जब भगवान का रास्ता रोक लिया गोपियों ने, भगवान ने गोपियों को समझाया कि रोती क्यों हो, मैं हमेशा को नहीं जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो राधा रानी ने पूछ लिया कि श्याम सुंदर, लौटकर वापस कब आओगे? अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, कैसे जिएगी तेरी मैया। ब्रज अनाथ का नाम बिन तेरे अब को न धीर धरैया।
कौन चरावे जावे गोवन, नीली धोरी गैया। कन्हैया तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस लौटकर कब आओगे? अब यहां पर भगवान ने दो उत्तर दिए। एक उत्तर दिया गोपियों को और एक उत्तर दिया भगवान ने राधा रानी को। जरा गौर से समझते जाना। भगवान ने गोपियों को कुछ और कहा, राधा रानी को कुछ और कहा। ऐसा क्यों? गोपियों ने जब रोकर पूछा कि लाला जा रहे हो, कन्हैया तू वापस कब आवे हो? तो भगवान ने कहा रोती काय को हो, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, 2 दिन की बात है, रोना धोना बंद करो। गोपियों को तो समझा दिया, लेकिन जब राधा रानी ने पूछा कि श्याम सुंदर वापस कब आओगे, तो सबसे झूठ बोल गए भगवान, लेकिन अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी से झूठ नहीं बोल पाए और कहा किशोरी जी मेरा समय वृंदावन में मात्र इतना ही था, अब इससे ज्यादा मैं यहां रुक नहीं सकता। समय के बंधन में मुझे भी बंधना पड़ा, ये संसार है, मैं इस ब्रज को छोड़कर जा रहा हूं और सुन लो ध्यान से, वापस लौटकर कभी आने वाला नहीं। ये सुनकर राधा रानी तो दुखी हो गई, रोने लगी और रोते रोते कह दिया कि ठीक है श्याम सुंदर, यदि आप इस ब्रज को छोड़कर चले जाओगे तो इस ब्रज में मेरा क्या होगा? मैं इस ब्रज में नहीं रहूंगी, मैं भी इस ब्रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। भगवान को ऐसा लगा कि मेरे जाने के बाद किशोरी जी यहां रहेंगी नहीं, तो आज भगवान ने किशोरी जी को वचनबद्ध कर दिया, बंधन में बांध दिया और जाते जाते कहा अरे राधे, मैं ये कहना चाहता हूं तुम हमसे प्रेम तो करती हो मुझे पता है, लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी कुछ उपहार नहीं दिया। और प्रेम में ऐसा होता है कि प्रेम और थोड़ा गहरा होता जाए, इसलिए 2 प्रेमी आपस में उपहार का आदान प्रदान करते हैं। तो तुमने जब कहा तब मैंने अपनी मधुर मधुर बांसुरी तुमको सुनाई, तो अपनी बांसुरी की धुन का उपहार तो मैंने तुम्हें कई बार दिया, लेकिन आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो जाते जाते आज मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? किशोरी जी कहने लगी मांगो ना, क्या चाहिए? तो भगवान ने कह दिया कि मैं बस तुमसे 2 वचन चाहता हूं, और इन 2 वचनों के अलावा जीवन में मुझे कभी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी ने कहा मांगो तो सही। तो भगवान ने पहला वचन तो ये मांगा कि मैं इस ब्रज को छोड़कर जा रहा हूं, किशोरी जी मुझे ये वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद तुम इस ब्रज को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगे। पहला वचन तो। राधा रानी को रोना तो आया कि बिना कृष्ण के इस ब्रज में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इस ब्रज का प्राण तो कृष्ण ही है, और शरीर चाहे कितना भी सुंदर बना रहे, कोई कहे कि इतना सुंदर शरीर है लेकिन उस शरीर में प्राण ना हो तो शरीर किसी मतलब का नहीं। ऐसे ही ब्रज तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ब्रज से कहीं प्राण धन ही चले गए तो ये ब्रज भी किसी मतलब का नहीं, कोई औचित्य नहीं है उसका। कोई बात नहीं कन्हैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको ये वचन देती हूं, मैं इस ब्रज का परित्याग कभी नहीं करूंगी। भगवान ने दूसरा वचन जब मांगा, भगवान कहने लगे किशोरी जी, और दूसरा वचन मुझे ये चाहिए, आज के बाद तुम मुझे याद करके कभी भी अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाओगे, कभी रोगी नहीं। ये मुझे वचन दीजिए, कसम खाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। पहला वचन तो हंसते हंसते दे दिया, लेकिन जब ये कहा कि मेरे जाने के बाद कभी रोगी नहीं, राधा रानी तो अचंभे में पड़ गई। हाथ जोड़कर भगवान से कह रही है कि प्रभु प्राण दे सकती हूं लेकिन ये वचन नहीं दे सकती। अरे आपके जाने के बाद ये आंसुओं की धार ही तो मेरा एक सहारा रहेगी। अपने
प्रियतम को याद करने के लिए ये 2 आंसुओं की धार ही तो है। कन्हैया, अगर ये सहारा भी आप हमसे छीन कर ले गए तो ध्यान रखना फिर जीवन में मेरा कोई सहारा नहीं है। या तो आप रुक जाओ, तो मैं कसम खाती हूं आप सामने रहोगे तो कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा। तो आप गए तो ये आंसू मैं कितना भी रोकूंगी, ये आंसू रुक नहीं सकते। लेकिन भगवान बड़े निष्ठुर निकले। भगवान ने कह दिया कि राधे, यदि तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया होगा तो ये वचन तुम्हें देना पड़ेगा। धन्य है हमारी राधा रानी, अपनी मजबूरी बताई लेकिन भगवान ने नहीं माना, जिद करते रहे। और आज राधा रानी ने मन में सोचा कि यही वचन देकर मेरा प्रेम अगर प्रमाणित होता है तो कोई बात नहीं, मैं अपना कष्ट अपने हृदय में सोख लूंगी, अपनी आंखों से कभी आंसू नहीं बहाऊंगी। और भगवान को आज राधा रानी ने वह वचन भी दे दिया कि जाओ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करके मैं कभी रोऊंगी भी नहीं। लेकिन आज मुझे पता चला तुम निष्ठुर बहुत हो, बड़े कठोर हो, स्त्री की पीड़ा को नहीं जानते। कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का भान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। तुम स्त्री की पीड़ा को नहीं जान सकते। एक बार कुछ क्षण के लिए जरा राधा बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में राधा के हृदय में कितना कष्ट है। मैं आपको वचन देती हूं क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है। और संसार में प्रेम भी कई तरह का होता है। एक प्रेम तो ऐसा होता है जो हम तो उससे प्रेम करते लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करता। और एक प्रेम ऐसा होता है वो हमें प्रेम करे, हम उसको प्रेम करें। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा है कि कन्हैया तुम हमको प्रेम करो ना करो, लेकिन हम तो आपको प्रेम हमेशा करेंगे। श्याम सुंदर अब तो हम दासी तुम्हारी बन गए, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। ये गोपियों का प्रेम है कि तुम हमें प्रेम करो ना करो, लेकिन हम तो आपको प्रेम करती हैं, हम तो आपके हो गए। आज राधा रानी ने अपने आंसुओं को पोंछा, गोपियों को समझा दिया, किशोरी जी को समझा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई है अपनी मैया यशोदा को समझाना। सबको समझा सकते हैं लेकिन कोई मां को कैसे समझाएगा? मां तो मां होती है ना। मैया यशोदा जब रोने लगी, कन्हैया को जाने से रोक लिया कि लाला मैं तो कुछ जाने नहीं दूंगी। वैसे भगवान बताना नहीं चाह रहे थे, उद्धव जी से भी नहीं रहा गया, अक्रूर जी से नहीं रहा गया। और अक्रूर जी ने देखा कि मैया तो ये सोच रही होगी कि ये कृष्ण इनका बेटा है, लेकिन अभी बेचारी मैया को तो ये सच्चाई पता नहीं है, इसकी मां नहीं है ये, तो शायद सच्चाई बताने से दुख कम हो जाए। लेकिन मां का भाव नहीं जानते ना। अक्रूर जी महाराज ने जो सच्चाई थी वो सच्चाई कह डाली। अभी तक तो मां को ये आशा थी कि मेरा बेटा है, 2-4 दिन को चला भी गया, कहीं भी जाएगा, लेकिन एक दिन लौटकर मेरे पास ही आएगा क्योंकि मेरा बेटा है। लेकिन आज ये सच्चाई जब अक्रूर जी ने कही कि मां, जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा समझ रही हो, आपको जानकारी नहीं है, इसकी असली मैया तो देवकी है। आपने जन्म नहीं दिया, ये आपका बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। जो मैया ने सुना, अब तो मैया के मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बेचारी मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और भगवान को कोसने लगी। जब होश में भगवान लेकर आए ना, दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा को संभाला, मैया को जगा रहे, मैया जाग, मैया जाग जा, मैया जाग जा।
ये अक्रूर जी झूठ बोल रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आप ही का बेटा हूं। थोड़ी देर के बाद में जब मैया को होश आया तो मैया ने भगवान को, परमात्मा को शिकायत की, अहो विधातस्तवना क्वचित दया संयोज्य मेत्र प्रणयेन देहिनः ताश्चा कृतार्थान् व्यवनं शपार्थकं विक्रीडितं तेर्कवकचेष्टितं यथा। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और कन्हैया से कह रही हैं कि लाला, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि तू वापस लौट कर नहीं आएगा, और अब मैं सच्चाई जानकर तुझे यहां रोक भी नहीं सकती। लेकिन वाह रे भगवान, विधाता को कोस रही है। वाह विधाता, कैसा झूठा नाटक मेरे संग किया। अगर मेरे जीवन में कोई बेटे का सुख नहीं था तो ये नकली नाटक मेरे संग खेला ही क्यों। पुत्र तो दियो, लेकिन काऊ और को दे दियो। वो देवकी के हृदय पर क्या बीत रही होगी। अब तो मैं तुझे कन्हैया रोकना चाहूं ना, फिर भी नहीं रोक सकती, क्योंकि मां की मन की बात एक मां ही समझ सकती है। उस देवकी के सामने कई पुत्रों की हत्या हो गई। अगर तू देवकी का बेटा है तो तू तुरंत यहां से अपनी मैया के पास जा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो लगभग 10-11 साल से तेरी राह देख रही है। वो जेल के भीतर से और दिन रात यही इंतजार कर रही होगी कि आज तो मेरा बेटा आ ही जाएगा। तो एक मां से उसके बेटे को मैं दूर कैसे कर सकती हूं। तू जा, अपने मां के पास जा। लाला, मैं तेरी मैया नहीं हूं। ये झूठा नाटक भगवान ने मेरे संग खेला। भगवान भी दुखी हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और भगवान ने कहा कि मैया चलो, ये बात मैंने मान ली कि मेरी जन्म देने वाली मैया तू नहीं है, मेरी मैया देवकी है। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूं कि जो प्रेम, जो दुलार तूने मुझे दिया है वो मेरी असली मां देवकी भी मुझे नहीं दे सकती। और मैं आज आपको वचन देकर जाता हूं, ये दुनिया वाले कोई कोई जानेंगे देवकी का बेटा हूं मैं, लेकिन यशोदा का बेटा सब संसार जानेगा। मेरी असली मैया, कृष्ण की मैया तो यशोदा ही रहेगी। देवकी इनको हर कोई नहीं जानेगा। मैया यशोदा झरझर आंखों से आंसू बहाने लगी, और भगवान बार बार मैया के आंसुओं को पहुंच रहे हैं। मैया तू रो क्यों रही है। मैया रोते रोते कह रही है कि क्या बताऊं लाला, मुझे नहीं पता था कि तू इतने बड़े राजा का बेटा है। अगर मुझे पहले पता होता तो तनिक से दही के कारण मैं तुझे ऊखल से उस दिन बांधती नहीं। मैंने तुझे कितना कष्ट दिया होगा, तुझे पालने में मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, क्योंकि मैं तो ग्वालन गमार हूं ना। मुझे नहीं पता कि राजकुमार कैसे पाले जाते हैं, मैं तो जानती नहीं हूं। बेटा, मैंने तुझे ऊखल से जब बांध दी हो ना, तब तू अपनी असली मैया के पास जाकर मेरी ये बात भूल जाइयो कि मैंने तुझे कभी रस्सी से बांध दिया। ये बात अपने दिल से मत लगाना। भगवान ने कह दिया, मैया मैं दुनिया की सारी बात भूल सकूं, लेकिन तूने मुझे बांध दियो ये बात तो मैं चाह कर ना भुला सकता। इसको नहीं भूल सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई रस्सी बनी ही नहीं है जो कृष्ण को बांध सके। लेकिन धन्य है मैया यशोदा, तेरा प्रेम, तेरा वात्सल्य, जिसने भगवान को भी बांध दिया। ऐसा संसार में कौन हो सकता है। एक अकेली मां है, अपने बच्चों के लिए मां क्या कुछ नहीं करती। बच्चे चाहे फिर भी अपने मां का कर्जा जीवन में कभी चुका नहीं सकते। आज भगवान मैया यशोदा के आंखों के आंसुओं को पोंछते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मां रो क्यों रही है। अरे तूने तो पहले ही बहुत रो लिया है। मेरी तबीयत जब खराब हो जाती थी तो रात भर रोते रोते तेरी रात निकलती थी। मैया तू पहले ही मेरे लिए बहुत रो चुकी है। और एक मां मैया यशोदा की क्या बात करें। बच्चों के लिए मां तो दिन रात रोती रहती है, कभी आंसुओं के संग रोती है, कभी बिना आंसुओं के रोती है।